रहे हैं सारा, तो पहले बताइए कि जो ये बात है तुमसे ना हो पाएगा, क्या आपके साथ हुआ है कभी? Yes, बहुत बार हुआ है. Initially, when I started my career in मुंबई, पहले बॉम्बे हुआ करता था, तो बहुत लोगों को था कि हमसे ना हो पाएगा. सबको लगा था कि भाई तुम you're a lazy boy, तो तुम क्या करोगे, you can't, it's a big world. बट आज आप देख ही रहे हैं कि अपनी एक इंडस्ट्री हमने बना दी. तो क्या इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री के नाम पर एक बार ताली होनी चाहिए. तो ये तो है, बहुत अच्छा लग रहा है. वेरी नाइस मीटिंग ऑल ऑफ देम एंड गुड कॉन्सेप्ट. जी. सो इस प्रोडक्ट से दूर हमारा जो वेब सीरीज है जो जल्द ही आएगा, इससे जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं वो आप पूछ सकते हैं. बट बिफोर दैट आई हम लोग के हिंदुस्तान में हम लोग के पास सिनेमा और क्रिकेट, ये दो ही चीज़ हैं जिसको लेके हम लोग जीते हैं. सो यस, एंड आई मीन वी हैव अ टीम ऑल्सो. हमारी भोजपुरी दबंग CCL में हम लोग खेलते भी हैं, जहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड बॉलर भी हूँ. सो यस, सो क्रिकेट, लव क्रिकेट. लड़कियां क्रिकेट की वजह से ज्यादा दीवानी है आपकी एक्टिंग की वजह से? पता नहीं. मुश्किल सवाल. हाँ, मतलब अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स आए, आँखों के भी आए, आवाज़ के भी आए, ये रंग जो कलर है मेरा वो भी आया है, एक्टिंग का भी आया है, नाचने का डांसर हूँ तो डांस, ऐसे बहुत सारे अनगिनत कॉम्प्लीमेंट्स आज तक मिले हैं. आई डोंट नो, इट्स सबको अपना कुछ ना कुछ किसी को कुछ दिखता होगा, ये इसका ऐसा है, थोड़ा टेढ़ा चलता है, थोड़ा आई डोंट नो, ऑल मैडनेस. जरूर करो कम. जी बिल्कुल सच. जिस लौंडे की दास्तां है वो लौंडा मैं ही हूँ. और इस मंजीत में और बुक में कोई फर्क नहीं आता. ये भी जो बात कहना चाहते हैं 80% उसके अंदर जाती है. मैं जो बात प्रिपरेशन करके आया था सबका सब कुछ अंदर है गया अभी. सो Hi, I'm Ekta Sharma. I'm playing his mom, and I'm the only one who keeps telling him कि उसके अंदर कोई दूर है, as all mothers do. So I'm a big fan of Honey Yo-Yo in this web series, and I just love my Munda. Like any other mom. Yeah, yes. And सारी moms को अपने बेटे बहुत प्यारे लगते हैं, and of course उनको पता होता है कि कुछ quality है हमारे बच्चे में. So yes, कुछ तो है. And mothers हमेशा confidence बढ़ाती रहती हैं, ना? Okay, that's it. Hi, good evening. मैं इस loser की बहन प्ले कर रही हूँ, and my name is Sneha. Though I keep pulling his leg, but somewhere in my head I love my brother. और मुझे पता है कुछ ना कुछ एक दिन करती हूँ. Hi, my name is Prithvi Pai. I play Anjali's love interest, which is Janvi. She plays the catalyst in making Manjeet from the loser to the guru become. So, लड़के ने कुछ नहीं किया. Hi everyone, my name is Ashwin Gupta and I am playing the protagonist in the series, and I'll try and make his way difficult for whatever he's going to do. I'm the last minute casting in this show. I've just auditioned and I've just got selected. I've come here. So yeah, that's how it is, and all the best to everyone and the team. Thank you. Thank you. आप कुछ कह रहे थे, माइक ले रहे थे आप. हाँ. यही लड़का है जो मेरी गर्लफ्रेंड को ले जाता है. हो. कुछ नहीं बचा है. अभी पता चल रहा है. अच्छा. सर, इस वेब सीरीज का जो प्रोमो देखा, उसमें कुछ कहना चाहेंगे, नक्शे बुक के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? डक्स एंड डूड, मुझे बहुत अच्छा लगा जब टीम आई एंड दे सेड कि यू हैव टू गिव योर वॉइस, तो मैं सूत्रधार बनना है. तो उन लोगों ने मुझे प्रोमो उसका दिखाया, मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा. बेस्ट पार्ट है कि बिग FM हैज़ प्लान ऑडियो एंड विजुअल बोथ. तो हमारी फिल्म मुक्काबाज आई थी, तो उनको शायद हमारी उसमें साउंड लॉक अनुराग कश्यप ने काफ़ी हमारी आवाज़ का इस्तेमाल किया था. तो वो चाह रहे थे कि ऐसा कुछ रेविगेशन टाइप का छौंक हो, उसमें ऐसी आवाज़ हो और सूत्रधार भी हो और वो जानता भी हो लूज़र को, क्योंकि ये कहानी मुझसे भी जुड़ती है. ये कहानी हिंदुस्तान के न जाने अनगिनत से यूथ के साथ जुड़ती है, जहाँ पे परिवार, माता पिता हमेशा लूज़र के, ज़्यादातर लूज़र से ही शुरू करते हैं कि डोंट बी ए लूज़र, डोंट बी ए लूज़र, दैट्स अ पेट वर्ड, यू वांट बी ए लूज़र. बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में लूज़र शब्द इतना कॉमन है और ये प्रोवोक भी करता है और आपको बनने के लिए मजबूर भी करता है. सो मुझे ये थॉट बहुत अच्छा लगा
वेयर सबको देखना है क्योंकि सबको विनर बनना है, लूज़र का, और ख़ासकर हम हिंदुस्तानी लोगों को, हम लोग बहुत फाइटर टाइप के लोग हैं, यू नो, हम लोग कुछ बनना चाहते हैं, वे अपनी आइडेंटिटी के लिए हम लोग लड़ते हैं, वी फाइट फॉर आइडेंटिटी। तो ये थॉट बहुत है, नॉट जस्ट कि एक वेब सीरीज़ है और बिग FM ने बनाया है और डक से दूर तक आप देखिए, या मैं रविकिशन क्यों आया हूँ। रीज़न था कि मैं इस कहानी का हिस्सा हूँ, मैं इसके साथ रिलेट करता हूँ मेरी लाइफ स्टोरी को। मेरी लाइफ स्टोरी भी कैसी थी, मैं ज़ीरो से अपनी कहानी, और आई एम सेल्फ मेड मैन, यू नो, नोबडी सपोर्टेड मी, सो मैं बहुत जुड़ा, मुझे बहुत अच्छा ट्रिप लगा ये, एंड आई रियली कांग्रेट्स की। डायरेक्टर कहाँ पे हैं? डायरेक्टर ही इज़ राइट, आई वांट हाय, आप क्यों नहीं आए? You have done a great job. Please, you come here. You deserve the center. Please, you don't. आप बताइए। थैंक यू। मुझे जब स्टोरी ब्रीफ की गई, हाँ स्टार्ट हो जाएगा, ओके। मेरा नाम राजीव है, राजीव राज, और जैसे मुझे स्टोरी ब्रीफ की गई, क्रिएटिव्स ने मुझे स्टोरी ब्रीफ की, तो जैसे कि हर किसी का एक ड्रीम होता है बचपन में क्रिकेट खेलना, क्योंकि हम उस देश से जहाँ पे क्रिकेट पूजा जाता है, तो सबको लगता है कि यार मैं बड़ा होकर क्रिकेटर बनूंगा। तो कुछ ड्रीम वैसे मेरे भी थे कि यार मुझे भी क्रिकेट खेलना है, क्रिकेटर बनना है, बट उतना टैलेंटेड मैं नहीं था कि क्रिकेट टीम खेल सकूँ। बट अनफॉर्चुनेटली वेब सीरीज़ बनाते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा और कैच कर लिया, बॉल को कैच कर लिया, और बस आज आपके सामने खड़े हैं ना, ये हमारी टीम। जी, मुझे जैसा सर आपने कहा, बिल्कुल मैं उस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ जो वाकई चलती है वो होता है कनेक्ट, किसी भी कहानी से, किसी भी जर्नी से अगर आप कनेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको अच्छी लगती है। तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं कनेक्ट करने के लिए। सबसे पहले क्रिकेट है, किसी से भी बात करनी है, कुछ समझ नहीं आ रहा, शुरू हो जाओ राइट, देन एक कहानी, यस पहले फोटो, यस मेरा रोल है। सीरीज़ है जो हिंदुस्तान में जो ऑडियो भी है एंड विजुअल भी है, सो और वेरी नाइस। ये ऐसी कहानी जिससे सारे यूथ, युवा, फैमिलीज दे विल कनेक्ट, बिकॉज लूज़र की कहानी है, एक लूज़र की ज़िंदगी में क्या होता है, कैसे वो प्यार पाने के लिए, ज़िंदगी में कुछ बढ़ने के लिए गेम्स बदलता रहता है, पोजीशनिंग बदलता रहता है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोज़मर्रा के भाषा को इस्तेमाल किया गया, डायलॉग्स टू एवरीथिंग, जो मुझे बहुत इम्पैक्टफुल लगा जब हम इसके लिए ऑडियो दे रहे थे। इसका सूत्रधार मैं हूँ और इस सीरीज़ का, तो बड़ा मज़ा आया मुझे करते हुए। ऐसा लगा कि कहीं मेरी कहानी या मेरी सुनी हुई कहानी है या मेरे कुछ जानने वालों की कहानी है या ऐसे टाइप के लड़कों को हम जानते हैं उनकी कहानी है, तो वेरी इंटरेस्टिंग और लोगों को भी मज़ा आएगा। हमने कुछ आवाज़ का खेल, शब्दों का खेल इसमें रखा है। छौंक जिसको कहते हैं, एक दाल में अच्छी छौंक मारी, वो अच्छा है, यू लव इट। देखा जाए तो वेब सीरीज में जाना चाहूँगा, कितना अच्छा मीडियम बन गया है अभी, और ये देखा जाए तो फिर अब सभी कर रही है, इसका भी क्या करें? आने वाला भविष्य वेब सीरीज़ का बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मतलब नेटफ्लिक्स टू लेके अब हाउ द US एंड ऑल दिस यूरोपियन बेल्ट्स एंड एवरीथिंग जहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो मुझे लगता है 1-2 साल में वेब सीरीज़ एक बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करेगा और यहाँ पे रहेगा। गोना स्टे फॉर लॉन्ग, वेरी बिग इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री आ रही, बहुत सारे एक्टरों को काम मिलेगा, बहुत लोगों को रोज़गार मिलेगा। सो टेलीविज़न है, फिल्म है, सिनेमा है, रीजनल फिल्में हैं, अब वेब वर्ल्ड आ गया है। सो अमेजिंग, गुड थिंग फॉर इंडिया। सर किस तरह का एक्सपीरियंस रहा होगा और इनके साथ में काम करने का? काफ़ी सभी न्यू कमर्स से दिख रहे हैं, देखा जाए तो। मैंने चूँकि सूत्रधार किया, मैंने इनका काम टेलीविज़न पे देखा, जो प्रोमोज़ में बहुत अच्छे हैं सारे लोग, बहुत ऐसा लग रहा है कि ये फर्स्ट टाइमर नहीं है। डायरेक्टर जॉब इज़ वेरी गुड, DOP इनका बहुत अच्छा है, एडिटिंग बहुत अच्छा है,
लिखाई बहुत अच्छी है। राइटर का नाम राइटर अभिषेक जिन्होंने लिखा है, बहुत कड़क कॉम्पैक्ट रखा है इन्होंने, वेरी स्लीक यू मेड यू नो। सो मुझे तो बहुत पसंद आया और उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को और यू नो दर्शकों को भी बहुत पसंद आएगा। प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं प्रभु आप? नहीं, माया रच ली है आपने। हाँ मतलब पता नहीं माया इसलिए रची क्योंकि जब इन्होंने 90 बिग FM के लोग जब टीम आए तो उन्होंने हमको जब प्रोमो दिखाया एंड दिस इज़ वी वांट योर वॉइस, हमने मुक्काबाज देखी थी, इसी तरह आप कुछ चाहते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा, पहले मैंने कहा दिखाइए क्या चाह रहे हैं, उन्होंने दिखाया और मुझे बड़ा जम गया और मैंने अपनी आवाज़ इसमें दे दी और बड़ा मज़ा आया। और यूथ के साथ, युवाओं के साथ आई फील सो एनर्जेटिक यू नो। हम और ये बहुत ज़्यादा तक, बहुत लोगों तक रीच करेगा बिकॉज ऑडियो भी है, पहली बार हिंदुस्तान में आ रहा है और विजुअल भी है, ये हमको बड़ा कड़क लगा। हाँ मतलब हाँ किसी ने मुझसे कहा कि अभी मैं 16.5 साल का हूँ, अभी किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया, आप ही ने कहा था कि जवानी के दहलीज पे मैंने अभी अंगूठा रखा है या ये आप लोग अपने बारे में प्लीज़ बोलते जाएं मीडिया को। जी पहली बात मैं आपको अपना नाम बताना भूल गया था। हाँ मेरा नाम इनामुल हक है और मैं अलीगढ़ से हूँ और अभी मुझे 4 इयर्स हुए मुंबई के अंदर। टीवी शोज़ करता हूँ, लाइक एपिसोडिक शोज़ करता हूँ, बट ये वेब सीरीज़ मेरी पहली वेब सीरीज़ है और आप लोगों को देखने के बाद लग रहा है कि सच में इसमें दम है। अभी आज समझ में आया और मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है और क्या बताऊँ आपको चरित्र बारे में, कैरेक्टर इनका चरित्र, ये सिंगर म्यूजिशियन बनने आए थे और ये एक्टर बन गए। ये बिल्कुल सच बात है। मन्नू एक ऐसा बंदा है जो जीरो से हीरो बनता है, जिससे कुछ नहीं आता, उसको कोई भी मतलब उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई भी नहीं करता, मतलब मॉम डैड गर्लफ्रेंड, मतलब गर्लफ्रेंड तो है ही नहीं, बन ही नहीं पा रही वो, तो मतलब अगर मैं आपको अभी सब कुछ बता दूंगा तो फिर कैसे आएगा। गुड इवनिंग, नमस्ते, मेरा नाम महक है और मैं दिल्ली से हूँ। मुझे 1 साल हुआ है बॉम्बे आए हुए और उससे पहले मैंने इधर उधर थिएटर किया है। उसके अलावा एज अ कैरेक्टर, जो मेरा यहाँ पे कैरेक्टर है वो मैं बहन का रोल प्ले कर रही हूँ, जो इसको डिमोटिवेट भी करती है, उसको मोटिवेट भी करती है कहीं ना कहीं। और इसके अलावा मेरा एक बहुत ही, जैसे मैं हूँ अभी, ऐसा ही रोल है, फनी सा, बबली सा, और बस दैट्स अबाउट इट। थैंक यू। गुड इवनिंग, आई एम एकता। मैंने इसके पहले सीरियल्स किए हैं लेकिन वेब सीरीज़ मेरा पहला है ये, तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी फन लविंग मदर्स कैरेक्टर, पॉजिटिव कैरेक्टर। तो मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है बिकॉज हनी यो सिंह की फ़ैन है एंड शी इज़ अ कूल मदर एंड इसको कॉन्फिडेंस देती रहती है यू नो। तो लेट्स सी, आई एम गोइंग टू एंजॉय द। मैडम आप बताएं सबका क्रमांक के बारे में। मेरा नाम पृथ्वी है, मैं मणिपाल से हूँ। ये मेरा पहला वेब सीरीज़ है एंड आई प्ले द रोल ऑफ जानवी एंड जो शी कम्स अक्रॉस एज अ डीवा, मतलब बहुत सोफिस्टिकेटेड बट अंदर से बहुत ही एक सिंपल स्वीट होमली गर्ल है विच इज़ वेरी रिलेटेबल एंड ऐसा बोलते हैं ना, दिल टूटने के बाद इंसान बहुत कुछ करता है, सो शी प्लेज दैट कैटलिस्ट इन मंजीत्स लाइफ, जिसके बाद वो बहुत कुछ करता है। वाह। First of all, I would want to thank Ravi sir to come here. And my name is Ashwin. I have been associated with youth shows which come on MTV and Channel V. So I've been doing television only. So this is my first web series actually with Big Magic. I have done a show before. So this is my second collaboration with them. So yeah, I know very less about the show because as I told you earlier, I've just been auditioned and cast. So yeah, so I hope we do well and for everyone. Thank you. मेरा नाम हर्ष है और मैं बिग FM और मेरी हिस्ट्री काफ़ी लंबी है। रानी बताएगी, मैं बिग FM में बतौर रेडियो जॉक रह चुका हूँ। मैं रेडियो जॉक था कुछ, हाँ रानी और मैंने शोज़ इकट्ठे किए हुए। तो 12 साल रेडियो जॉक था, पिछले 4 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ। इस फिल्म में मैं अपने बिल्कुल एग्जैक्टली अपने फादर का रोल कर रहा हूँ, जो कि मुझे कहते थे लूज़र तू रेडियो में जा रहा है, क्या करेगा ज़िंदगी के साथ। तो उनकी गालियाँ सुन के पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आगे पास ऑन करूँगा अपने बेटे को इस कैरेक्टर। ये भूल जाते राजी, मैं इस सीरीज़ पे डायरेक्टर हूँ।
बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है और हमारे पास टैलेंट भर भर के है एंड वेरी थैंक्स टू रवि भाई ऑल्सो कि इनकी आवाज़ है। तो आई होप हम लोगों को एंटरटेन करें, आप लोग हमें सराहें और मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि हम वो डिलीवर कर पाएँ जो हम सोच रहे हैं। ऑल द बेस्ट। सर इसके अलावा और एक आपकी वेब सीरीज आ रही है अल्ट बालाजी के साथ जी करके, तो इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। अब कुछ डेट्स का इश्यूज हैं, उसमें हम और विवेक ओबरॉय हैं एंड इट्स अ बिग ह्यूज थिंग, बट या वेरी सून वी गोना टेक ऑफ और वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे मेरा रूप लक फिल्म में था या आन फिल्म में था, या मैंने ये उसी से है, लेकिन एक महाराष्ट्रियन एक परिवार की कहानी है जो बहुत ही दबंग परिवार है। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कह पाऊँगा बिकॉज एक वहाँ एम्बिशियस प्रोजेक्ट की तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं। इज़ गोइंग टू टेक 1-1.5 महीना शायद टेक ऑफ पे, बट या आई विल स्टार्ट शूटिंग फॉर वेब फर्स्ट टाइम वो अल्ट बालाजी के लिए। सर आप डिफरेंट जॉनर कर चुके हैं बहुत सारे, सभी में आप बहुत ही अच्छा अप्रिशिएट किया है लोगों ने, और इस कहा जा रहा है कि आप अमिताभ जी से बहुत इंस्पायर्ड हैं, तो उसके बारे में अगर कह सकें अमिताभ बच्चन जी मतलब वो सदी के महानायक हैं, वो एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। उनकी रणनीति लड़ने की क्षमता से मैं बहुत प्रभावित हूँ कि वो मौत से भी लड़ के आ जाते हैं, जीवन जी रहे हैं, हार के भी फिर वापस विनर बन गए। उनकी कहानियाँ मतलब इतनी अद्भुत है और मैंने काम भी किया उनके साथ एक फिल्म में, गंगा फिल्म में। सो उनसे मुझे लगता है पूरी इंडस्ट्री प्रभावित है, पूरा देश, और वे हम सारे कलाकार और हर भाषा में मैं जहाँ काम करता हूँ देखो, पहली बात हो कि अमित जी से आप मिले हो क्या, अमित जी के साथ आपने काम किया क्या, कैसे चलते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, सेट पर 7 बजे की शिफ्ट में 7 कैसे पहुँच जाते हैं, गर्मी में भी 45 डिग्री में भी दाढ़ी मूछ लगा के बैठे रहते हैं और घंटों बैठे रहते हैं। मतलब इतना पेशेंस और इतनी ईमानदारी, इतनी शिद्दत सिनेमा के लिए, और इस एज में भी इतना एक्सपेरिमेंट करना, मुझे नहीं लगता विश्व का कोई सुपरस्टार इस वक्त, वेदर इज हॉलीवुड और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जो 76 में भी रॉकिंग एंड गिविंग हिट्स एंड टेकिंग बेस्ट एक्टर अवार्ड। आई थिंक ही इज़ द फर्स्ट लेजेंड वी हैव, एंड उनका मैं बोलते ना ब्लाइंड फैन हूँ, ब्लाइंड भक्त हूँ, the way he functions his life, yeah. कोई ऐसी चाह या कामना है जो आप पूरी करना चाहेंगे आने वाले समय में? या अभी 500 फिल्म हम अभी तक कर चुके हैं और शरीर में इतने सारे किरदार हैं, उनको बाहर आना है। बहुत सारे लोग वो रोज़ मचलते रहते हैं कि मुझे बाहर आना, चिल्लाते रहते हैं। तो जैसी कोई स्क्रिप्ट होती तो वो एक को निकालता हूँ, फिर रिलीज़ होता हूँ, तब तक आप लोगों में से इतने लोग को पढ़ लेता हूँ, फिर नए किरदार अंदर बॉडी में चले जाते हैं। तो कई हज़ार लोग अभी मेरे शरीर में बस रहे हैं, उन सबको एक एक बर्ड्स जैसे उड़ाते हैं, उनको निकालना है मुझे, नहीं तो मैं पागल हो जाऊँगा। सो आई नीड टू वर्क एंड एंटरटेन माई कंट्री एंड रात को अच्छे से सोऊं। या कई बार कई लोग ऐसे, मतलब जैसे हमने सुना है कि जिन लोग की आपके अपार श्रद्धा है, आप कहते हैं आपके में भोलेनाथ का वास है और आप उसका प्रतीक है। हाँ, मतलब शिव ही मेरे सब कुछ है, मैं शिवा डिवोटी हूँ, और बिकॉज नोबडी सपोर्टेड मी, सो आई टू ऑलवेज लुक अप टू हिम, एंड सडनली वो आते हैं, और आई डोंट नो, मेरा एक मैडनेस रिलेशन है उनके साथ, बहुत अद्भुत सा रिलेशन है। अगर मैं कहूँ कि मुझे विजुअल में दिखाई भी देते तो लोग कहेंगे थोड़ा सटक गए हैं बाबा। सो या आई हैव अमेजिंग लव विथ हिम, शिवा लव, एंड दैट्स सो ब्यूटीफुल, एंड हर हर महादेव इज लाइक, मुझे I don't know, he's there, he take care of me, and I have a beautiful relationship with him, with Shiva. ऐसे ही कोई किरदार, मतलब उन्हीं का, मतलब वो आप करना कभी ऐसा? अघोरी करना चाहूँगा मैं, एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं वहाँ अघोरी बनना चाहूँगा, और बहुत विपरीत अघोरी होगा, क्योंकि मैंने बनारस में बहुत सारे अवघड़ लोगों को देखा है और मिला हूँ रात के वक्त भी उनसे, तो कुछ अघोरियों को मैं जीना चाहता हूँ, तो एक अघोरी का किरदार मैं करूँगा, बहुत विपरीत अघोरी होगा वो। बिल्कुल आप जान डाल देंगे, ऐसा पूरा विश्वास है।
और ऑल्ट बालाजी के साथ कर रहे हैं। एकता कपूर जी का ही वो जी सामंजस्य है उसमें आपका। जी 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 उनके और भी कोई चीज़ें बना रही, वेब सीरीज़, कोई सीरियल बना रही हैं, कुछ प्राचीन सभ्यता पे भी कोई एक सीरियल हमने सुना, खबर आई है, उसमें कहीं काम करना चाहिए? अभी हम फ़िलहाल उनके साथ यही कर रहे हैं और मैंने ज़्यादा अभी कुछ कमिटमेंट और नहीं किया। ये एक वेब पे कंसंट्रेट करके आई वांट टू डू द बेस्ट इन दैट। और तेलुगु एक फ़िल्म कर रहे हैं जो काफ़ी बड़ी फिल्म है, उसमें अमित जी भी हैं, चिरंजीवी सर हैं, वो 300-400 करोड़ का बजट है। दैट सायरा नरसिम्हा रेड्डी। तो ऐसे कुछ विपरीत प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। सब इंतजार कर रहे हैं आपका। लेट्स गो थैंक यू सो मच। अच्छे विजुअल्स दे दीजिए, थोड़े हंसते मुस्कुराते। ये लोग हंस रहे हैं। क्रिकेट सीजन में कुछ ऐसा लेके आना चाह रहे थे जो कि हार्डकोर क्रिकेट ना हो, यू नो, ऐसा कुछ बनाए जिससे हर कोई रिलेट कर पाए, और कुछ ऐसा हो जो कि आप अच्छे से कंज्यूम कर पाएँ, जिसके साथ आप रिलेट करें, जो कि एक ऐसी सीरीज़ हो जो कि यू नो कोई भी तबके का आदमी हो जो सोचे कि हाँ ये मेरी कहानी है, जैसा कि रवि सर ने बिल्कुल सही बोला। और जो दूसरी बात थी कि एक बहुत अच्छे कनेक्ट के लिए जो हम चाह रहे थे कि यू नो एक कोई ऐसा कनेक्ट आए, कोई ऐसा सूत्रधार हो जो कि इस पूरी कहानी को अच्छे से पिरो पाए। तो मैं खुद अगर रवि जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनकी आवाज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अगर आप मुझे भी कॉल करेंगे तो मेरी रिंगटोन में इनका मुक्केबाज का नरेशन भी है। तो इसीलिए यू नो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ सर कि इनका टाइम मिला, इनकी आवाज़ मिली यू नो नैरेटिव को, जो कि हम रेडियो पे भी और वेब सीरीज़ में भी आप सुन पाएंगे। तो बस इतना ही, क्योंकि आप लोग काफ़ी जान चुके हैं। मैं ट्विंग टीम को पूरा बुलाना चाहूँगा जो सब लोग ने मिलके इस नो कॉन्सेप्ट को एक रूप दिया है। रवि जी ऐसे ही सब लोग विनती कर रहे थे कि जो आपने नरेशन किया उसका कुछ एक झलक दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ एक बात डायलॉग संभव है तो ठीक है। नरेशन की झलक जो है आपको रेडियो पे ही शायद सुनने को मिल जाए कल से। और जैसे सबकी ज़िंदगी में 7.5 होती है, इसकी मंजीत की ज़िंदगी में 21वीं चल रही है। और पहली लाइन के थे मुक्काबाज, हाँ, अपने टैलेंट का प्रमाण पत्र लेके सोसाइटी में झंडा गाड़ने निकले हो, दांत चियार के टै बोल जाओगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सही व्यक्तित्व के समक्ष दांत निपोरना सीखो। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम किसको जानते हो, किसको पहचानते हो, कौन तुमको जानता है, कौन तुमको मानता है, और किसका बीवी बच्चा तुम्हारा फैन है। और बड़े घर की कन्या पटाने वाला फंडा तो है ही है, इसको कहते हैं पैतरा।